बहुत सारा पूछा था प्रो करियोटिक और यू करियोटिक में फर्क यही सब है। प्रो करियोटिक तो इसमें ये कितने समय में मतलब 500 ओम का मतलब धारा अपना वोल्टेज वेक्टर जिसमें एक्सलरेशन होता है उससे एक क्वेश्चन था ग्राफ टाइप का। वो एक तरह से पूरा नोट्स वगैरह बनाकर अगर अच्छे तरीके से पढ़ लिया जाए, ग्राफ पे ज्यादा ध्यान दिया जाए। मोशन इन वन प्लेन से आया था, यूनिट डायमेंशन से आया था, मतलब एक व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन था, व्हीटस्टोन ब्रिज। नमस्कार, मैं दीपक सिंह, देश का समाचार में आप सभी का स्वागत है। हम अभी बापू परीक्षा सभागार में हैं और आज एग्जाम का पहला दिन है। जेई और नेट का एग्जाम है और यहाँ के लोगों से जानेंगे कि परीक्षा का लेवल क्या कुछ है। तो आइए चलिए सीधे हम लोगों से बात करते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन था, कितना क्वेश्चन पेपर ले लिया लो। ऐसे था कि 2008 में सोमवार के दिन रविवार है, तो 2008 10 जनवरी 2008 में फिर रविवार कितने बार आएगा? और इवनिंग का किस होता है? हाँ, इवनिंग का। और कुछ क्वेश्चन याद हो? जैसे प्रो बहुत सारा पूछा था प्रो करियोटिक और यू करियोटिक में फर्क यही सब है। प्रो करियोटिक यू करियोटिक और नॉमिकल बेस्ड क्वेश्चन था। साइंस में सबसे ज्यादा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो नीट वाला। हाँ, बहुत बढ़िया एग्जाम गया एकदम। आप एग्जाम दे कर आ रहे हैं? हाँ, एग्जाम दे कर आए। क्वेश्चन बढ़िया था, मैथ थोड़ा सा टफ था, फिर भी हम लोग मेहनत से बना है। बहुत बढ़िया गया एग्जाम, बहुत बढ़िया गया। हाँ एकदम। क्वेश्चन याद हो? क्वेश्चन याद है, कुछ आया था। 11th क्लास का क्वेश्चन आया था, मोशन इन वन प्लेन से आया था, यूनिट डायमेंशन से आया था और मेंटल क्वेश्चन था। रेसिस्टेंस निकालना था, उसमें रेसिस्टेंस निकालना, रेसिस्टेंस प्रतिरोध निकालना। हाँ, और प्रतिरोध में कैसा क्वेश्चन था? मतलब एक व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन था, व्हीटस्टोन ब्रिज। इस एग्जाम को देना है तो पहले थोड़ा बहुत 11th का सिलेबस कंप्लीट रहना चाहिए और मेंटल एबिलिटी टेस्ट बढ़िया से पढ़ते रहना चाहिए। बिहार में यह एग्जाम बहुत बढ़िया कराया जा रहा है, इसके लिए बिहार सरकार बहुत बढ़िया निर्णय लिया है और बच्चों को मतलब इसका फायदा उठाना चाहिए आगे। नेट और जेई का जो एग्जाम चल रहा है बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है और ये लड़के लोग काफी खुश और उत्साहित नजर आ रहे हैं। आप बोलना चाहेंगे जो लेवल मॉडरेट था, मॉडरेट कुछ क्वेश्चन याद हो आपसे? अरे नहीं याद नहीं आपको बताएंगे? यह सब मतलब एग्जाम बहुत अच्छा गया, पूरा अच्छा सा व्यवस्था था, पानी पीने का व्यवस्था था और एग्जाम थोड़ा सा टफ ही था। 10th का लेवल का नहीं था 11th का। जो 11th पूरा कर लेगा वो पूरा बना देगा। 11th लेवल का पूछ रहा है? यस, 11th लेवल पर था। और नाम याद हो तो आप बता सकते जी सर, याद है। जैसे क्वेश्चन हो गया, दो घात समीकरण का क्वेश्चन था बहुत सारा, वो भी 11th लेवल का था जी। बहुत हार्ड क्वेश्चन था। और क्या साइंस से क्या था? साइंस से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों था। 11th का जो भी चैप्टर पढ़ाया जा रहा है पूरा समरी, वो एक तरह से पूरा नोट्स वगैरह बनाकर अगर अच्छे तरीके से पढ़ लिया जाए, ग्राफ पे ज्यादा ध्यान दिया जाए तो ये क्वेश्चन मतलब ये ये 2 बार में एग्जाम होता है। मतलब एक रेसिडेंशियल फॉर्म बढ़ाता है, एक नॉन रेसिडेंशियल। नॉन रेसिडेंशियल में आपको आवाज फ्री नहीं मिलता, आपको अलग जगह रह के वो जो कोचिंग आपको दिया जाएगा उसमें आपको पढ़ना पड़ता है। हाँ, और एक रेसिडेंशियल में होता है कि उसमें आवाज, खाना पीना आपको सब लगेगा। पिछला साल अरे भाई पिछला साल रहता है जी, रहता है। मेरे भैया बड़े थे, पिछला साल एग्जाम दिए थे। पिछले ईयर था सो नहीं था। तो पिछले बार था 25% पे झाड़ा जाएगा, इसको तो अच्छे तरीके से कर दिया गया है। इस बार रिक्वायरमेंट ऐसा कुछ नहीं था। इस बार जिसको 150 नंबर आया वो भी बच्चा फॉर्म भरा था। 150 मतलब पहले बार जो है रिक्वायरमेंट ऐसा था, पास किया वो मतलब अब ऐसा परसेंटेज का कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आप ये सबसे बड़ी खबर है कि जो रिक्वायरमेंट था, जो नेट और जी का जो फॉर्म भरने का 75% होना चाहिए, लेकिन अब जो है ऐसा रिक्वायरमेंट ऐसा कुछ भी नहीं है। लेवल बहुत इजी रहा, मॉडरेट से बोलते हैं। हाँ, 9-10th से था, समझे। इसका सिलेबस पहले क्लियर नहीं किया गया था, इसके कारण बहुत को लग रहा था हार्ड। 11th से भी थोड़ा क्वेश्चन था। लोग तो बोल रहे हैं कि 11 से ज्यादा। हाँ, वही बोले 11th से भी क्वेश्चन था। 9 से 10-12 तो था, 10 से 10-12 इधर सब 11th से था। फिजिक्स थोड़ा हार्ड था, केमिस्ट्री ठीक था, बायो भी ठीक था। क्या क्या सब्जेक्ट से पूछे? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, रीजनिंग। हाँ, कितना क्वेश्चन था? 25 क्वेश्चन सब था। फिजिक्स से 25, बायो से 25, केमिस्ट्री से 25, रीजनिंग से 25। अच्छा, कुछ क्वेश्चन याद हो तो आप बता। हाँ, जैसे था कि प्रकाश का परावर्तन से मतलब आया था, दर्पण से आया था। प्रकाश का परावर्तन? हाँ, दर्पण से आया था कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी और त्रिज्या के बीच में अंतर, ये आता है ऑब्जेक्टिव रूप में। ये सब हम लोग जो हम नीट का और क्या कहते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी से आया था, मतलब विद्युत धारा चैप्टर से आया था। में क्या पूछा? एक करंट है,
एक करंट एक धारा प्रवाहित हो रही है, उसमें 200 वाट है, R1 200 वाट है, और एक और क्वेश्चन था नॉमिकल टाइप का जी की धारा हो रही है जी। तो इसमें ये कितने समय में मतलब 500 ओम मतलब धारा अपना वोल्टेज उपयोग करेगी, ये क्वेश्चन था। उसके बाद 11th में था ये काइनेमैटिक्स वाला चैप्टर है सर, वेक्टर, जिसमें एक्सेलरेशन होता है, उससे एक क्वेश्चन था ग्राफ टाइप का। और फिर इसका अलग ही टाइप का सर क्वेश्चन था। डायरेक्ट मैथ में क्या पूछा समझ में नहीं आया, डायरेक्ट पूछता है सर कि जैसे एक क्वेश्चन था कि 10 जनवरी 2008 को सोमवार पड़ता है, तो रविवार पड़ता है, तो सोमवार कब पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। 24 में भी इसका एग्जाम लिया गया है। जैसे हम लोग 9th में थे तो हम लोग देखे ही मिलता, हम लोग बिहार बोर्ड से जुड़े रहते हमेशा सोशल मीडिया से, इसीलिए सर हमारे मालूम था। तो हमारे फॉर्म निकला तो हम गए, फॉर्म भरे, हम अपने घर से 40 किलोमीटर दूरी गए सर, फॉर्म भरे, वहाँ पे व्यवस्था नहीं साइबर कैंप की, तो वहाँ पे जाके हम फॉर्म भरे। उसके बाद यहाँ हम लगभग 285 किलोमीटर से हम यहाँ आए एग्जाम देने। 70% की जो बात बोल रहे हैं, लोग ये भी बोल रहे हैं कि 75% मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है फॉर्म भरने के लिए। ऐसा ही दफे नहीं पूछा गया होगा, इस बार ऐसा रिक्वायरमेंट ऐसा नहीं नहीं किया। इधर पे 3rd डिवीजन वाला भी कर सकता था, 2nd डिवीजन वाला कर सबसे बड़ी चीज है, बड़ी राहत भी है। 75% नहीं भी है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, हाँ अपने सपने को, डॉक्टर बनने के सपने को पूरा कर सकते हैं।